गौड़ी पूर्वी महला पंजवा। करूं बिनती सुनो मेरी मीता, संत टहल की बेला। ईहा खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद कटै दिन सिरै नारी, मन गुरमिल काज सवारी। रहाऊ ए संसार विकार संशय में, तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसै जगाए पियावै एह रस, अकथ कथा तिन जानी। जा कौ आए सोई बेहाजो, हर गुर ते मन बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगै है, मोको कर संतन की धूरे। अंतर जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरी। नानक दास एह सुख मांगै है, मोको कर संतन की धूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चबर छतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन चरनां दे विच विराजमान गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, वडभागे हाँ सतगुरु पातशाह ने कृपा की है, सानू अपने चरनां दे विच बैठण दा उद्यम बख्शिश कीता है जी। पावन बाणी श्री सोला साहिब, ये अखीरला शब्द पंजवां शब्द है धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का। तो आपने पाठ सरवण किया है, तो इस पावन शब्द अंदर गुरु अर्जन देव पातशाह कृपा करते ने एक मित्र बन के बड़े प्यार दे विच तरस दे नाल सानू ज्ञान की दात बख्शिश कर रहे हैं। इस पावन बचन दे अंदर गुरु पातशाह ने बेनती की संसार के अगे। वैसे गुरु हुक्म करदा, गुरु का तो बचन हुक्म ही हुंदा सिख लई, पर गुरु अर्जन देव पातशाह बचन करते ने करो बेनती। इनू करो नहीं बोलना, करो करो है ये कह लो भी उत्तम पुरख की गल हो रही है। उत्तम पुरख की गल हो रही है, ये करो बेनती, मैं बेनती करदा हाँ। सुनो मेरे मीता, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे मित्र जनों, ऐ संत जनों, सुनो ध्यान दे नाल। तो की बेनती करते ने? संत टहल की बेला। बेला जिहड़ा शब्द है ना, ये बनया वेला तो। असल शब्द है वेला, समा, पर इत्थे पातशाह ने शब्द वरतिया बेला। ऐ मेरे मित्रों सुनो, मैं बेनती करदा हाँ। ये जो जिंदगी है, ये जो समा मिलिया है सानू, ये संत टहल की बेला, ये
रब दे प्यारे गुरमुखां दी सेवा करन दा समा है। ईहा खाट चलो हर लाहा। तो थोड़ा जा ना गुरमुखो झपकी लैके रोक के ईहा 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 का की अर्थ है इत्थे, इसे जन्म दे विच। ईहा का की अर्थ है इत्थे ही, इसे जन्म दे विच ही। खाट चलो हर लाहा। पातशाह कहंदे ने भाई जो इस जन्म दे विच प्रभु दे नाम दी खट्टी खट के जावोगे, इसे जन्म दे विच ही जो तुसी कमाई करके जावोगे, पातशाह कहंदे ने उसे दा ही उत्थे परमेश्वर दे दरबार विच लाभ प्राप्त होवेगा। लाहा दा अर्थ है लाभ। मिलना सानू ओही है जिहड़ा असी ऐस जन्म दे विच जपिया है, ऐस जन्म दे विच सिमरिया है। ओही पातशाह कहंदे अगे जाके प्रवान होवेगा। आगे बसन सोहेला। ते परलोक दे विच तेरा बैठना, परलोक दे विच तेरा वस जाना, पातशाह कहंदे सुहेला होवेगा, सौखा हो जाएगा, शोभा वाला हो जाएगा। सुहेला का अर्थ होंदा शोभा वाला, सौखा। उत्थे जदों बैठेगा ना तेरी शोभा होवेगी, तेरी वडियाई होवेगी। कदों होवेगी? जदों इत्थे जिंदगी दे लाहे नूं खट के जाएगा। फिर इहदा एक नुकता बड़े ध्यान नाल समझो। देखो ये जो गुरमुखो जिंदगी है ना, ये असी मन के चलीए भी ये जिंदगी शुभ कर्म करने के लिए है। इसे करके अगे सतगुरु पातशाह फिर ये बचन भी करते हैं, आगे बसन सुहेला। अगला बचन औद घटै दिनस रैना रे। पातशाह कहते दिन ते रात, शब्द है रैना। रैना का क्यों था? रात। रैना रे, रे तो जिवें संबोधन होंदा ना एक, ऐ भाई ये जिंदगी घट रही है, दिन ते रात दे राही ये समा, ये जिंदगी, ये उम्र घट रही है। जिवें सतगुरु पातशाह बचन करते नहीं ना, सतगुरु पातशाह कहते जननी जानत सुत बड़ा होत है, पर इतना क ना जानै जे दिन दिन अवध घटत है। माँ कहती है जन्म देने वाली पुत वध रहा है मेरा, 10 का सी हुण 15 का हो गया, इन्हें 20 का हो जाना, वड्डा हो रहा है। पर पातशाह कहते नहीं नहीं, ये माँ भरम दे विच है, माँ भुलेखे दे विच है, मोह दे विच बन्नी हुई है, इस करके उन्होंने लगता भी वध रहा है। गुरमुखो जदों सवेरे सूरज चढ़दा है, उस वेले दिन की उम्र 12 घंटिया की होंदी है, 10 घंटिया की होंदी है। जिमें जिमें 10 वज गए, 12 वज गए, फिर तो 6 घंटिया का ही रह गया, 4 घंटिया का ही रह गया। असी कहने दिन चढ़दा पिया, दोपहर होगी, पर पातशाह कहते नहीं नहीं घट रहा है, औद घट है। जिमें पातशाह कहते ना छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। जिमें पातशाह कहते घड़े च तरेड़ आ गई तो एक एक बूंद करके जिहड़ा है पानी घट रहा है। इस तरह ही पातशाह कहते ने सवास ने भाई ये छिन छिन करके बतीत हो रहे ने, तो ये जिहड़ा है घड़े दे विचों सवास ने जिहड़े वो घट रहे हैं। औध घट है दिन सरह नारी, मन गुर मिल ऐ मेरे मन। फिर की करा? गुर मिल, गुरु नूं मिल के काज सवारी। जिहड़ी अपनी जिंदगी का कारज है वो कारज नूं सवार लै। जिहड़ा तेरा श्रेष्ठ काम है उस काम नूं, श्रेष्ठ काम की है? तू उस परमात्मा तो विछड़िया होया है, उस परमात्मा दे विच लीन होना है, उहदे नाल मिलाप करना है। तो पातशाह कहते ये कारज है ना जिहड़ा तेरा, ये जिंदगी श्वास पूरे होने तो पहला पहला पूरा कर, खट के जा, इत्थे लीन हो के जा। इदा करके सतगुरु मन गुर मिल काज सवारे रहाओ। अगला बचन ए संसार बेकार संसे में,
हुण ध्यान दिओ, इत्थे विश्राम ना दो तरह नाल लाउंदे ने अलग अलग विद्वान। कई कई जिहड़े विद्वान ने जिवें प्रोफैसर साहिब सिंह ने वो इदां लाउंदे ने, ए संसार विकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। ये जो संसार है ये विकारां दे नाल भरिया होया है, संशय में सहसियां दे विच, डर दे विच, तौखलियां दे विच जी रहा है। ये संसार विकार संशय में, कुछ विद्वान इदां अर्थ लगभग उही बनते ने। ये जो जगत है विकारां नाल भरिया होया है। विकार का अर्थ, वैसे विकार का अर्थ आपां होर लै लैंदे भी किसी काम का नहीं है, ये चीज़ बेकार है, किसी काम की नहीं है। पर इत्थे विकार, विकार का की अर्थ है? शब्द है विकार। जिवें शब्द है वेला, गुरु साहब ने बब्बे नाल वरतिया वेला, उस तरह शब्द है विकार वावे नाल, पर इत्थे शब्द वरतिया विकार। ये संसार विकार संशय में, ये जो संसार है विकारां दे विच, संशय का भाव है झोरियां दे विच, चिंतावां दे विच, दुखां दे विच ही जी रहा है, जिंदगी लंघा रहा है। तरियो ब्रह्म ज्ञानी, पर पातशाह कहंदे इस संसार समुंदर तो पार हो जाते ने कौन? ब्रह्म ज्ञानी, जिहड़े ब्रह्म के ज्ञान नूं समझ लैंदे ने, जिन्हां दे कोले ब्रह्म का ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है। एक तो नुकता समझो बड़े ध्यान नाल, ब्रह्म ज्ञानी जिहड़ा शब्द है ना, ब्रह्म ज्ञानी वैसे तो गुरु अर्जन साहब पातशाह कहंदे नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। एक गल पातशाह ने स्पष्ट फैसला कर दिता भी संपूर्ण तौर पर जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्हों पूरे ब्रह्म का ज्ञान है भाई, वो तो परमेश्वर वाहिगुरु आप ही है। क्योंकि असी तो उहदी रचना हाँ जी, सारे परमात्मा की। पिता का जन्म कै जानै पूत, असी किवें जान सकते हाँ? पर नाल पातशाह ने कहा मन साचा मुख साचा सोई, अवर न पेखै एकस बिन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। पातशाह कहते जिहड़े ये ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण ने, ये गुरमुखां दे विच भी हुंदे हन। ये गुरमुख हुण लक्षण का अर्थ की हुंदा है? लक्षण का अर्थ हुंदा निशानियां। जिवें जिवें सौखा जा समझ लो, आपां मत्था तप रहा है, एक काहदा लक्षण है? बुखार का। आप कहने मत्था तप रहा है, एक काहदा लक्षण है? तपण का। पर हर एक तपदा होया मत्था बुखार होने की पक्की गारंटी नहीं हुंदा। जिवें ये कह लो भी अग का सुभाव है गर्म होना, अग का की लक्षण है? गर्म होना। पर हर एक गर्म चीज़ अग नहीं हुंदी। बर्फ का लक्षण है ठंडा होना, पर हर एक ठंडी चीज़ बर्फ नहीं हुंदी। इसे तरह पातशाह कहंदे भाई कई बार रब दे प्यारे गुरमुख जनां दे विच भी ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण हुंदे हन। जिवें एक वचन पातशाह ने कहा ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक को लागै तुल पवान। हुण ब्रह्म ज्ञानी का एक लक्षण की है भी दृष्ट समान है, उहदी दृष्टि समान है। जैसे राज रंक को, राजे नूं ते रंक नूं, अमीर ते गरीब नूं एक जानदी है। हुण एक लक्षण आ ना, यह एक निशानी है कि भाई ब्रह्म ज्ञानी की एक निशानी है। पर चेता करो अर्थ इहदा ये नहीं बनता भी जे एक लक्षण तेरे विच ब्रह्म ज्ञानी वाला आ गया तो तू परमात्मा बन गया। अक्सर इत्थे साडे समाज नूं कौम नूं लुट्टिया गया इस तरीके नाल। देखो जी, जिवें पातशाह ने कहा ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। हुण इत्थे सीधा ही है भी रब की गल हो रही है। जिहड़ा वो परमात्मा है वो कदे नहीं मरदा, सदा जिउंदा है। हुण आम तौर पर की हुंदा है, बाबे की बरछी मनाई जा रही है, नाल शब्द गाया जा रहा है ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। भी जे मरिया ही नहीं फिर बरछी क्यों मनाने पे हो भाई? भाव की हुंदा है कि बाणी दे अंदर ब्रह्म ज्ञानी परमेश्वर नूं कहा गया। हाँ,
कुछ निशानियां बंदे बंदगी करने वाले विच हो जांदियां ने, कुछ लक्षण हो सकते हैं मनुख दे विच परमात्मा वाले, पर असल विच ओही है, सद जीव है नहीं मरता तो केवल एक परमात्मा ही है। इस तरीके नाल समझना है। तो पातशाह कहंदे तरियो ब्रह्म ज्ञानी, ये संसार वकारां नाल भरिया होया है, ये संसार संसे तौखले दुखां नाल भरिया होया है। पर पातशाह कहंदे तरियो, इस नूं तर जांदे ने, इस तो पार हो जांदे ने। कौन? ब्रह्म ज्ञानी, जिन्हां नूं भाई ब्रह्म दा ज्ञान हुंदा है, जिहड़े परमेश्वर दे ज्ञान नूं प्राप्त कर लैंदे हन। जिसै जगाए पी आवे ए रस, जिस नूं वाहिगुरू आप जगा दिंदा है। मनुख सुता पिया गाफलता दी नींद ना, जाग ले हो रे मना, जाग ले हो कहाँ गाफल सोया। पातशाह कहंदे आम ते बंदा सुता ही पिया गुरमुखो। सौण दा अर्थ अखां बंद करनियां नहीं हुंदियां, सौण दा अर्थ हुंदा असलीयत वाले पासे तो अणजाण है। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਣਾ ਨਾ, ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਖਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਗ ਪਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਗਣਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। तेरा जागना की है? तेरा जागना ये है, तू तेरी आत्मा जागे ते सोचे मैं संसार विच क्यों आया हाँ। ये है जागना। संसार विच मेरा आउण दा की मकसद है? परमात्मा ने मैनू मनुख क्यों बनाया है? ये कन क्यों लाए ने, अखां क्यों ने, जबान नू शब्द क्यों बख्शे ने? ये सोचे तू कदे इदा करके। तो पातशाह कहते फिर तू जागया होया है। तो जे तेनू यही लगी जाता है भी खाना है तो पीना है तो सौना है, ये तो पातशाह कहते पशुओं की जिंदगी भी है, ये तो पशुओं की जिंदगी है। तो जागे होए का अर्थ चेतन होना, सचेत होना, यही जागया ना गुरमुखो। देखो बंदा कदों लुटिया जाता है? जदों सुता होवे। जागया बंदा नहीं लुटिया जाता। पातशाह कहते तेरे उत्ते वकार कदों हमला करते हैं? तैनू वकार कदों लुट लेंदे ने? आपां कहने ना अमृत लूटै मन मुख नहीं बूझै, कोई ना सुने पुकारा। तेरे अंदर दे शुभ गुणा रूपी अमृत कदों लुटिया जाता है? जदों सतगुरु पातशाह कहते तू सौ जाना आत्मक तौर पर। देखो ना एक नुकता समझो, किसान हुंदा है, किसान खेत विच फसल बीजदा है। तुरे जांदे बंदे ने देखिया भी फसल तो बीजी हुई है पर विच इट सिट बहुत है, नदीन बहुत है। जिन्नी फसल है उन्ने नदीन ने। हुण जेकर फसल दे विच नदीन पैदा हो गए ने तो इहदा कारण की है? इहदा कारण इक्को ही है भी जिहड़ा इस खेत का मालक है वो नलायक है, खेत कीड़ा ही नहीं मारदा। फसल तो बीज गया पर देखने ही नहीं आया भी है किवें, फसल दे वल ध्यान ही नहीं दिंदा गुरमुखो। इस तरह दे नाल जे जिंदगी दी फसल दे विच वकारां दे नदीन उग पए ने, जिंदगी दी फसल दे विच बेईमानी उग पई है, वकार उग पए ने, हौमे उग पई है, हंकार उग पिया है, तो इहदा अर्थ है मालक दा ध्यान नहीं है शरीर दे वल भी मेरे शरीर विच की पैदा हो रहा है। तो गुरु जी की करते ने? गुरु सानू दसदा है ओ भाई तेरी खेती अंदर नदीन पैदा हो गए हैं, तेरी जिंदगी दी फसल दे विच वकार पैदा हो गए ने, पाप पैदा हो गए ने। इस करके गुरु सानू दसदा है गुरमुखो। तो पातशाह कहंदे ने ए संसार बेकार संसे में तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए। जिसनू वाहिगुरू जगा दिंदा है ते केवल जगाउंदा नहीं है सतगुरु, पियावै ए रस। पियावै दा अर्थ है पिया दिंदा है, नाम दा रस पिया दिंदा है।
अकथ कथा तिन जानी। फिर जिन्हां ने नाम दे रस नूं पीता है, जिन्हां ने गुरु दी बाणी दे रस नूं पीता है, अकथ कथा तिन जानी। अकथ दा अर्थ हुंदा कथन ना हो सके, जिस परमात्मा की कथा नूं कथिया ही नहीं जा सकता। तिन जानी कह लगे उस नूं जान लैंदा है, जिस परमात्मा जी दे कथा नूं कथिया ही नहीं जा सकता। पातशाह कहंदे जिहड़ा जाग के नाम रस नूं पी लैंदा, तिन जानी उन्हां ने उसकी महिमा नूं, उसकी कथा नूं जान लिया है। जा कौ आए सोई बेहाजो, हर गुर ते मनै बसेरा। जाको दा अर्थ है जिस मनोरथ लई, जाको जिस मनोरथ लई, जिस काम दे लई आए, कहन लगे आए सी संसार विच। सोई बेहाजो गुरु दसदा है, फिर गुरु जगाउंदा है, जगा के गुरु नाम रस पियाउंदा है, नाम रस पिया के दसदा है की कहंदा। जा को आए जिस काम लई आया सी भाई, गुरसिखा जिस काम लई संसार ते आया, सोई बेहाजो उस काम नूं ही करो। बेहाजना हुंदा बस वपार करना, खरीद करनी, उस गुणा नूं खरीदो, उही काम करो। हर गुर ते मनै बसेरा, हर गुर ते मनै, मनै दा अर्थ है मन विच ही। पातशाह कहंदे ने भाई फिर वो प्रभु गुरु है जिहड़ा, वो गुरु दे राही वो परमात्मा तेरे मन विच वासा करेगा। हर गुर ते हरि गुरु दे राही, समझो बेनती, हर गुर ते हरि परमात्मा गुरु दे राही मनै बसेरा, तेरे मन विच वस जाएगा। निज घर महल पावों सुख सहजे। निज घर महल, निज घर का अर्थ होंदा अपने घर विच, अपना घर, निज आप कहने निजी घर है मेरा, निज घर, निज घर अपने हिरदे विच, अपने घर दे विच निज घर महल पावों सुख सहजे। अपने निज दे घर दे अंदर ही आराम चैन दे नाल, सुख दे नाल स्वामी नूं प्राप्त करेगा। बौर न होए गो फेरा। ते पातशाह कहंदे मुड़ के भाई जन्म ते मरण दे गेड़ विच नहीं पएगा, तेरा फेरा नहीं पएगा, दोबारा दोबारा जमेगा ते मरेगा नहीं, संसार दे विकारां तो मुक्त हो जावेगा। अंतर जामी पुरख विधाते, शरदा मन की पूरे। हे अंदर दियां जानन वाले परमेश्वर वाहिगुरू जी, पुरख विधाते, हे सब दे विच व्यापक मेरे परमेश्वर विधाते वाहिगुरू जी, शरदा मन की पूरे, मेरे मन की इच्छा नूं पूरी कर। शरदा मन की दा की अर्थ है, मेरे मन की इच्छा पूरी करो। हुण तुसीं गुरमुखो देखो ध्यान दे नाल, सारा बचन पातशाह करके अखीर ते फिर दसदे ने जेड़े रब दे प्यारे हुंदे ने उन्हां दे मन की इच्छा की हुंदी है। जिन्हां दे अंदर, जिन्हां दा मन जाग पैंदा है, जिन्हां दे अंदर नाम दा रस प्राप्त हो जाता है, जेड़े निज घर महल नूं प्राप्त कर लैंदे ने, उन्हां दे मन की शरधा की हुंदी है, उन्हां दे मन की इच्छा की हुंदी है। नानक दास यह सुख मांगै। नानक दास, नानक दास परमात्मा तेरे कोलों ये मंग करदा है। की मंग करदा? यह सुख मंगै। सुख का अर्थ है यही दात मंगदा हाँ, यही मंगदा हाँ। आप कहना ना ये मैं सुखना सुखी सी, एक बचन आउंदा, ये सुखना सुखी सी, भाव की सी, ये मंग परमात्मा कोलों मंगी सी। सुख का अर्थ उत्थे की बनेगा? मंग मंगी सी परमात्मा दे कोल, यही बचन है। यह है सुख मंग है, मैं यही सुख मंगदा हाँ, मैं यही खुशी मंगदा हाँ। यही मोको कर संतन की तूरे। हे वाहिगुरू, मैनू अपने संत जना दे चरना की धूड़ बना देवो। मैनू अपने नाम जपण वालियां दी, बंदगी करन वालियां दे
चरनां दी धूड़ बना देवो, भाव कि मैनू निमरता की दात बख्शिश कर देवो, मेरा मन नीवा हो जावे। हुण बेनती समझो, सतगुरु पातशाह ने अखीर ते क्यों कहा मैनू नीवा कर देवो, मैनू रब दे प्यारियां दे चरनां दी धूड़ बना देवो। सच गुरमुखो यही है, जिहड़ी चीज़ नीवी हुंदी है उच्चियां दातां अपने आप ही उहदे विच आके पै जांदियां ने। धरती नीवी होवे ना, जिहड़ी थां नीवी होवे, आसे पासे दा पानी भी उहदे विच आके जमा हो जांदा है। ते जिहड़ा मन नीवा है, रब्बी गुणां दी दात, नाम दा रस, शुभ गुण ने जिंदगी दे सारे नीवें हिरदे दे विच ही आके टिकदे हन। इस करके पातशाह ने क्या भाई अपने मन नूं रब दे प्यारियां दे चरनां दी धूड़ दे नाल लावो। सतगुरु गुरु अर्जन साहब अखीर दे उत्ते ये सानू समझा रहे ने, तो गुरु कोलों मंगना की है, सानू मंगना सिखा रहे ने गुरमुखो। जिवें एक थां पातशाह वचन कहंदे ने ना, पातशाह कहंदे सतगुरु तेरे कोलों की मंगा, मैं की मंगा तेरे कोलों, कुछ भी ऐसा नहीं है जिहड़ा मैनू लगता होवे सदा रहन वाला है। क्या मांगो किश थिर ना रहाई, कुछ है ही नहीं ऐसा जिहड़ा स्थिर होवे। जिहड़ी चीज़ वेखदा हाँ नाशवंत है, नाशवंत है। तो पातशाह कहंदे ने एक चीज़ मंग लै, गुरु कोलों निमरता मंग लै। निमरता गुरु पातशाह नूं ना, गुरु हरगोबिंद साहब नूं पुछया सी सिखां ने, सतगुरु तुसीं सदा कहंदे हो गुरसिੱਖੀ दा बूटा घर घर लावो। सिखां ने पुछया, पातशाह जे सिੱਖੀ एक बूटा है तो बूटे दीयां टाहणियां भी हुंदियां ने, बूटे दे पत्ते भी हुंदे ने, फल भी हुंदा है, सिੱਖੀ दा फल की है? पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह कहन लगे, भाई गुरसिੱਖੋ देखो सिੱਖੀ दी जड़ है, जिहड़ी सिੱਖੀ दी जड़ है परमात्मा दा नाम। जड़ तो ही पौधा आरंभ होंदा है ना, इस तरह जिवें पौधे की शुरुआत जड़ तो होंदी है, सिੱਖ की शुरुआत परमात्मा के नाम तो होंदी है। सिੱਖੀ दे पौधे की जड़ है परमेश्वर का नाम। सतगुरु दूजा कहंदे सिੱਖੀ दा मुढ़ है, तना है, सिੱਖੀ दा तना है गुरु का ज्ञान, गुरु की बाणी। तीजा पातशाह कहंदे सिੱਖੀ दियां जड़ां ने निमरता, वाहिगुरु सिੱਖੀ दियां टाहणियां ने निमरता। टाहणियां जिन्नियां टाहणियां लंबियां होणगियां उन्ना ही गुरमुखो पौधा वधेगा, फुलेगा। इस तरह ही पातशाह कहंदे जिन्नी सिੱਖ अंदर निमरता होवेगी उन्नी सिੱਖੀ वधेगी, उन्ना ही पौधा वधेगा सिੱਖੀ का। फिर क्या सतगुरु पातशाह फिर फल की है? तो सतगुरु पातशाह कहंदे अंमृत, जिहड़ा अंमृत रस है, आत्मक सुख है, पातशाह कहंदे ओ सिੱਖੀ दा आनंद है, जिहड़ा आत्मक आनंद है वो भाई सिੱਖੀ दा फल है। इस करके पातशाह कहंदे ने ये फल तैनूं मिलेगा, पर उदों मिलेगा जदों तू रब दे प्यारियां दे चरनां दी धूड़ बन जावेगा, तेरे अंदर निमरता प्राप्त होवेगी। तो अखीर ते सारी सोला साहब की बाणी नूं उचारण करके अखीर ते गुरु अर्जन साहब पातशाह अपना शब्द है जिहड़ा वो अखीर ते उचारण करते हैं, अंकित करते हैं, और अपने शब्द के बिल्कुल अखीर विच कहते हैं, सिखा जे गुरु परमेश्वर कोलों मंगना है तो की मंग, मोको कर संतन की धूरे, मैनू रब दे प्यारे संत जनां दे चरनां दी धूड़ बना देवो। भुल्लां चुकां दी खिमा सतगुरु पातशाह कृपा करन। फतेह बुलाओ आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल तो गुरमुखो आपां जो आसा की वार दी बाणी है उहदी विचार आरंभ करांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।